कैसे दो हैं ये आपको मैं बताती हूँ। जमीन आसमान का जो इख्तियार है वो खुदा के पास है, लेकिन जमीन का बादशाह जो है वो इब्लीस को कहा गया है, शैतान को। दो हुकूमतें हैं, दो आला ओहदेदार हैं, एक खुदा है और एक शैतान है। दोनों की हुकूमतें जो है वो कंटिन्यू चल रही हैं। ईमानदार लोग जो है वो खुदा की बादशाही के हैं, और जो दूसरे लोग हैं, गलत लोग हैं, वो इब्लीस के फर्जंद हैं और इब्लीस का साथ दे रहे हैं। आज हम इन दो हुकूमतों और दो बादशाहों को सीखेंगे, और खास तौर पर आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है, शैतान का जाल। कि शैतान जो है वो कैसे हमें अपने जाल में फंसा लेता है। आज शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो चर्चिस में हमें मिशनों से एक दूसरे से झगड़ा करने पर मजबूर कर रहा है, जबकि हमें शैतान के साथ झगड़ा करना था। हमने मेन पॉइंट को, अपनी मेन जो बात थी उससे हटकर हम आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन जिससे झगड़ा करना था वो खुश हो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने इनको तो आपस में छोड़ दिया। एक दूसरे की खूब मुखालफत करें, उसमें खुदा के काम को भी दुख दे, खुदा के लोगों को भी दुख दे, और ये अपनी इसी मुसीबत में पड़े रहे। आज दुनिया में लड़ाई मिशनों से हो रही है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारी जो सही जंग है वो शैतान के साथ है। और शैतान ने ये दिल में डाल दिया है कि मैं बीच में से बरी हूँ, ये तो आप लोग आपस में लड़े हो मिशनों की वजह से। जिस दुश्मन को पकड़ना चाहिए वो आजाद है, और जिसके लिए काम करना चाहिए उसके लिए हम अपने मुंह से बोल बोल के अपने आप को गुनाहगार ठहराते हैं। ये शैतान का जाल है, और शैतान इसी तरीके से काम करता है। वो कभी भी आपके सामने आके आपको नहीं बोलेगा, उसका मैदान जंग जो है वो आपका ज़हन है। वो आपके ज़हन में आके जंग शुरू करवाएगा, वो आपके ज़हन में कोई ऐसी बात डालेगा, कोई ऐसी कमजोरी लेकर आएगा जिससे आपके दिल में आएगा कि देखा, मुझे तो पहले ही पता था कि ये बंदा ऐसा है, मैं तो पहले ही जानता था। दो चार उसकी चुगलियां करोगे और यहां से जंग शुरू हो जाएगी। जंग का आगाज जो है वो ज़हन से, सोचों से होता है। इब्लीस की जंग जो है वो उसका मैदान जो है हमारा ज़हन है। और आज हम सीख रहे हैं कि शैतान का जाल वो कैसे बिछाता है और कैसे वो काम करता है। इससे पहले कि हम सीखें, हम पहले ये सीखेंगे कि शैतान आया कहाँ से, वो है कौन, और वो कैसे हम पर हमलावर होता है। हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। यशायाह नबी की मार्फत लिखी गई किताब, उसका 14 बाब, यशायाह नबी की मार्फत लिखी गई किताब, उसका 14 बाब और उसकी 12 से 15 आयत तक बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुने। यशायाह की किताब उसका 14वां बाब 12वें आयत से, ऐ सुबह के रोशन सितारे टूट कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं शुमाली अतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद हूँगा। लेकिन तू पाताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा, और जिसकी नजर तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देखकर कहेंगे क्या ये वही शख्स है जिसने जमीन को लर्जा दिया और मुमलकतों को हलाक दिया, जिसने जहान को वीरान किया
और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, इसलिए अपने असीरों को आजाद न के घर की तरफ जाए। आमीन। खुदाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। कितने जानते हैं कि जब खुदाम का तख्त लगा तो उसके आगे खास फरिश्ता जो था वो खुदा की प्रस्तुति करता था, और वो फरिश्ता जो है वो मखसूस था खुदा की वर्शिप करने के लिए, हर वक्त उसकी प्रस्तुति करने के लिए, और वो खुदा के तख्त के सामने हाजिर रहता था। और ना सिर्फ वो अकेला बल्कि उसके साथ बहुत सारे फरिश्ते जो है वो खुदा की वर्शिप करते थे। और वो कौन था? वो लूसीफर था। एक वक्त आया कि जब उसने दिल में ये घमंड किया, जब ये गुरूर किया इस बात का कि मैं खुदा के तख्त के इतना नजदीक रहता हूं, तो क्यों ना हो कि ये तख्त मुझे मिल जाए और मैं इस तख्त पर हुकूमत करूं। खुदा का कलाम कहता है कि उसने 1/3 फरिश्ते जो है वो अपने साथ बुला लिए खुदा की मुखालफत के लिए। और जब उसने 1/3 फरिश्ते अपने साथ कर लिए तो वो खुदा के सामने इस बात के लिए खड़ा हो गया कि मैं अपना तख्त इससे भी बड़ा लगाना चाहता हूं। और जब उसने ये पेशकश की तो खुदा ने इसे आसमान से नीचे गिरा दिया। और जब वो गिरा तो वो अकेला नहीं गिरा बल्कि अपने साथ 1/3 फरिश्ते भी लेकर नीचे गिर गया। और यीशुआ का सितारा उसे ही कहा गया है। लेकिन जब उसकी ये शान और शौकत जाती रही तो आज वो क्या बन गए? शैतान। ये शैतान की वो छोटी सी डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई कि शैतान है कौन और कहां से आया है। अब पता चला कि शैतान जो है ये पहले खुदा का एक चुना हुआ जबरदस्त तरीके से खुदा की वर्शिप करने वाला फरिश्ता था। आज अगर इसके घमंड और गुरूर और तकब्बुर की वजह से इसको जमीन पर फेंक दिया गया, तो आज अपनी जिंदगियों पर हम गौर करें कि बाज़ औक़ात शैतान हमारी जिंदगियों में ऐसा गुरूर और घमंड पैदा करता है कि हम भी अपने रुतबे से, अपनी इज्जत से नीचे गिर सकते हैं। क्योंकि जब वो खुद गिरा है तो उसके पास तो ये बीज है कि वो लोगों में बोए गुरूर और घमंड का, ताकि जैसे मैं गिरा इसी तरह दूसरे भी गिर जाए। और खुदा की नजरों से जब गिर जाएंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। आज कितने खादमीन हैं जिनकी बड़ी पहुंच होती है, सुनते हैं कि बड़े बड़े मौज से बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन 4-5 साल के बाद सुनने में मिलता है कि सब कुछ जो है फ्लॉप हो गया है। क्यों फ्लॉप हुआ? क्योंकि शैतान ने गुरूर और घमंड डाला कि देखा ये सब कुछ तेरी तरफ से है, देखा ये तू कर रहा है। लेकिन इंसान कुछ भी नहीं करता, जो कुछ करता है खुदा करता है। लेकिन जब गुरूर और घमंड आ जाता है तो गुरूर और घमंड करने वाले की जगह जो है वो नीचे है, ऊपर नहीं है। इससे और भी कितनी सारी जगहों पर जहां पे हमें ऊपर होना चाहिए हम नीचे होते हैं, इस वजह से कि गुरूर और घमंड की वजह से। आज दुनिया में सबसे ज्यादा स्पिरिट्स जो है वो गुरूर और घमंड की काम कर रही है। जो थोड़ा अच्छा पहन लिया गुरूर, अच्छा घर गुरूर, अच्छी गाड़ी गुरूर, अच्छी कुर्सी गुरूर, हर बात के लिए हम गुरूर और तकब्बुर में रहते हैं। और जब गुरूर और तकब्बुर आ जाता है तो वहां से खुदा हट जाता है, जिस तरह उसने उस फरिश्ते के साथ किया। अगर फरिश्ते का ये हाल हो सकता है तो हमारा इंसानों का क्या हाल होगा? गौर करें अपनी जिंदगी पर, ताकि हमें आज सीखने का मौका मिला है कि हमने हमेशा हलीम और आजिज़ बनकर रहना है, ताकि वो जिस भी हाल में रखे उसे हमेशा मुबारक कहना है और उसी की बड़ाई करनी है। जैसे अभी रितमा ने गाया कि मैं
आता है। और हमारा घमंड जो है, हमारा फक्र जो है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा पर होना चाहिए। ये शैतान का जाल है जो वो हर ईमानदार की जिंदगी पर डालने की कोशिश करता है, ताकि कोई ना कोई गुरूर और घमंड के जाल में फंस जाए और वो जिंदगी बर्बाद हो जाए। हो सकता है खुदा आपके लिए कोई बहुत बड़ा मंसूबा रखता हो, खुदा आने वाले दिनों से आपको बहुत ऊंचा करना चाहता हो, लेकिन इब्लीस ने उसने ऐसी बदबूएं छोड़ता है जो आपके दिल में घमंड पैदा करती है कि जो तेरे पास आ गए ये किसी और के पास है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। और जब इंसान के दिल में ये आ जाती है मैं और गुरूर और घमंड आ जाता है, तो फिर उसके पास वो भी नहीं रहता जो था। इसलिए आज गौर करना है कि आया मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बदलू काम तो नहीं कर रही जो गुरूर और घमंड की है, तकब्बर की है। पांच लोग खानदानों में बैठे हुए घमंड करते रहते हैं, देखा जेठानी का घर मेरे से भी अच्छा है, इससे अच्छा मेरा होना चाहिए, देखा उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, मेरे इससे भी अच्छे में पढ़ने चाहिए। क्या हमारी जिंदगी में ऐसी जेलस की, नफरत की, घमंड की बदबूएं हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही? और ये इब्लीस का बहुत बड़ा जाल है जिसको कितने लोग जिसके अंदर हैं, मगर वो खुदा की वर्शिप करने आते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आज हमारे ऊपर जाल कौन सा है। इसी तरह इब्लीस ने, जिसने यीशु को न छोड़ा, जब वो निजात के मंसूबे के लिए आया तब इब्लीस ने उसको भी आजमाया, बल्कि उसके शागिर्दों में से भी होकर बात की। जब यीशु ने कहा कि मैं थोड़े दिनों के बाद गाड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तो पतरस ने कहा नहीं 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 यीशु तेरे साथ ऐसा कभी भी ना हो। तो यीशु ने कहा कि आई शैतान दूर हो जा, क्योंकि यीशु जानता था कि मुझे बाप की मर्जी को पूरा करना है। लेकिन आज तो हमारे पास इतनी सेंस भी नहीं है कि हम जान सके कि यीशु की, खुदा की मेरी जिंदगी से क्या मर्जी है, क्या है, उल्टी चल रहा हूं या सीधा चल रहा हूं। यीशु तो चूंकि खुद इस बात को जानता था कि मुझे इस दुख में से गुजरना है, और जब मैं गुजरूंगा तो लोग निजात पाएंगे मेरे वसीले से, लोगों की गुनाहों की माफी हो जाएगी मेरे वसीले से। इब्लीस ने वहां पर भी जाल बिछाने की कोशिश की। अगर इब्लीस खुदा के बेटे को आजमा सकता है, अगर इब्लीस खुदा के बेटे पर जाल डाल सकता है, तो ईमानदारों के लिए जाल डालना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा ये निजात के काम के आगे रुकावट जो बना, नबियों के आगे जो रुकावट बना, ईमानदारों के आगे जो रुकावट बना, जहां जहां इब्लीस से हो सका उसने अपना जाल लगाया। लेकिन आज वो जाल खत्म नहीं हो गया, आज भी वो जाल बिछाने के चक्रों में पड़ा हुआ है। मैंने पहले बोला कि हम मिशनों की लड़ाइयों में पड़े हुए हैं, लेकिन वो अपना काम करता जा रहा है और उसको एक कीमती मौका मिल गया है कि जब इंसान तितर बितर हो जाता है, जब मुतहिद होता है तो और ताकत होती है, जब बंदा लहरा हो जाता है तो और ताकत होती है। और इब्लीस ने आज इंसानों के दिल में ऐसी खला पैदा कर दिया है कि लोग मिशनों से लड़ रहे हैं। आज मिशनों से नहीं लड़ना, बल्कि शैतान से लड़ना है, जो अपना जाल लेकर हर वक्त मुझे और आपको गुमराह करने की कोशिश में रहता है कि कैसे इस जाल में मैं इसको फंसा लूं। और उसके करीबी भी इस दुनिया में काम कर रहे हैं। वो जो 1/3 फरिश्ते लेकर वो नीचे गिरा था, वो फरिश्ते कहीं नहीं चले गए, वो फरिश्ते यहीं पर हैं और वो आज इब्लीस का काम कर रहे हैं। मुक्तलों की शक्ल में, जादूगरों की शक्ल में, मुख्तलिफ तरीके के साथ वो इब्लीस का काम कर रहे हैं।
और कुछ तो पुलिस के करीबों के साथ हमारा उठना बैठना है, खाना पीना है, उठते बैठते सोते हैं उनके साथ, और फिर कहते हैं मुसीबतें पता नहीं कहाँ से आती है। आज यीशु के पास तो ये रोशनी थी कि वो जान गया, तो उसने पतरस से कहा क्या शैतान दूर हो। तो हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि जो जिंदगी शैतान की ओर से आई है, हम दरवाजा ही बंद कर ले। हम कहते हैं इज्जत का मसला, क्या करें, पता तो है कि ये जादूगरी करते हैं, सब काम बुरे करते हैं, लेकिन क्या करें, अब इज्जत का मसला आ गया। लेकिन यीशु जानता था और यीशु ने उसका मुंह बंद करवा दिया। शैतान का जाल जो है वो हर वक्त मेरे और आपके लिए तैयार है। ये नहीं कि वो जाएगा कहीं और बैठ के पहले जाल तैयार करेगा कि आज मैंने इस पर डाला है। वो हर वक्त अलर्ट रहता है। जब हम रात को गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो जादूगर भी उसी टाइम पर अपने जाल लोगों पर बिछा रहे होते हैं, ताकि लोग इस वक्त में उस जाल के अंदर आ जाए। हमें नींद ने तड़पाया होता है, और जादूगर जो ना खुदा के मानने वाले हैं, वो एक शैतान के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, और हम खुदा के लिए कुछ नहीं कर पाते। इसलिए कि कुछ जाल तो हमने खुद ही लगाए हुए अपनी जिंदगी में। कुछ जाल जो है वो हमने खुद अपनी जिंदगियों के ऊपर बांधे हुए हैं, जिनको ना तो हम कोशिश करते हैं उतारने की, और अगर कोई बताता है कि ये जाल है तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। कुछ ऐसा पहले यहाँ पर एक जिंदगी आई कि मुझ पे दुआ कर दे, और जब मैंने कहा कि दुआ कराने से पहले आपको ये काम छोड़ना पड़ेगा, तो मेरे हस्बैंड ने सवाल किया कि इन्होंने किया क्या है आपके लिए। तो वो बंदा कहता है जी इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, जो कुछ दिया इन्होंने हमें बहुत कुछ किया इन्होंने हमारे लिए। अब गौर करना, यहाँ यीशु के नाम की वड्याई हुई या शैतान के नाम की वड्याई हुई है? शैतान के नाम की। वो कहता है जी हमें इन्होंने बहुत कुछ दिया, बाबों ने, हम मज़ारों पे जाते हैं, इनके मेले करवाते हैं, इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। मैंने कहा अगर इन्होंने बहुत कुछ दिया है तो हमारे पास ऐसी दुआ नहीं जो हम आपके लिए कर सकें। दुआ वहां पर असर करती है जहां से गुनाह चला जाता है, जहां से तरीकी चली जाती है। अगर आप तरीकी को नहीं छोड़ना चाहते तो दुआ आप पर कैसे असर करेगी? और जब उस बंदे को मैंने वापस किया तो वो आज जहां भी मर्द होती वहां पूरी पे बैठ के कहता है कि उसने मेरे लिए दुआ नहीं की। और मुझे कहता उस पास्टर ने भी कर दी, इस खादम ने भी कर दी, इस खादम ने भी कर दी, तो आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने बोला जो मेरे यीशु का नाम लेगा, जो उसकी वड्याई करेगा, जो उसके हाथों में आ जाएगा, दुआ उसके लिए। और ऐसे सब दिल है, इब्लीस ने ऐसे जाल में लोगों को जकड़ा हुआ है कि वो बंदा बगैर दुआ के यहाँ से चला गया और उसने तौबा करनी पसंद ना की। और आज गौर करें कि इब्लीस का जाल जो है वो हर वक्त तैयार है। हो सकता आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई ऐसी जिंदगी मिल जाए जो आपको जाते जाते कह दे इस चर्च में ना जाना, यहाँ तो ऐसा होता है वैसा होता है, आप इसकी बातों में आकर चले जाओ। लेकिन हो सकता है कि खुदा ने यहाँ पर आपके लिए कोई बरकत रखी हो, लेकिन वो बरकत जो है वो आपसे चली जाएगी, क्योंकि आप इब्लीस के हाथों में आ गए, उसकी मान ली आपने। ऐसे जाल अजीब तरीके से बिछाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने लोग हैं जिनकी लड़ाई सिर्फ इतवार वाले दिन होती है, और पूछो दुआ पे क्यों नहीं आए, बस एंड टाइम पे छोटी सी बात हुई और लड़ाई होगी तो फिर हम चर्च में आए। तो किसका काम था ये जाल? किसने तैयार किया? ये इब्लीस ने तैयार किया। बरकत किसने रोकी? इब्लीस ने रोकी। यीशु के पास तो ये ताकत थी, उसने कहा कि खामोश हो जा। लेकिन आज हम क्या करते हैं? अच्छा, जो शैतान कह
यहाँ साल आगे करने आ जाती है। आज गौर करें कि शैतान का जाल हर वक्त आपके लिए तैयार है। आपकी जिंदगी का, आपके घराने का वो हर वक्त पीछा कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस जाल से बच जाओ तो एक ही तरीका है खुदा की हजूरी, जहां से आप बच सकते हो। और खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मकाशफा 13 बाब, खुदा के कलाम में से मकाशफा 13 बाब उसकी 7 आयत को बड़ी तवज्जो के साथ सुने। और उसने ये क्या किया कि मुकद्दमों से लड़े और उन पर गालिब आए, और उसने हर कबीला और उम्मत ज़बान और कौम पर इख्तियार किया गया। आप कितनों को समझ आए कि शैतान को ये इख्तियार मिला हुआ है, वो हर कबीला, हर उम्मत, हर कौम को तंग करे, उस पर गालिब आए। ऐसे मत सोचे कि एक वक्त की दुआ जो है ये मुझे इस जाल से बचा लेगी, एक दिन का रोजा मेरे पूरे साल के लिए काफी है। मत सोचे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि आप आखिरी दिनों में इंटर हो चुके हो, आपका दाखला आखिरी दिनों के अंदर चल रहा है। कोरोना आया, पूरी दुनिया जो है इससे डिस्टर्ब हो गई। पहले हजारों वायरस, करोड़ों वायरस दुनिया में घूम रहे हैं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन कोरोना की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है। इकोनॉमी गिर चुकी है मुल्कों की, लोग कारोबार इज्जत से बैठे हुए हैं, मायूस है, परेशान है, एक सिर्फ कोरोना की वजह से। आज गौर करें कि आपका दाखला जो है वो आखिरी दिनों के अंदर हो चुका है, और आप आखिरी दिनों के अंदर जहां पर फूंक फूंक पर कदम रखने आपने क्या आया, यहां से मैं गिर ना जाऊं, यहां से गुनाह मेरी जिंदगी में ना आ जाए। हो सकता है वो खुदा का प्लान कैसा है वो कब आ जाए और मैं उसके लिए इस्तकबाल के लिए तैयार ही ना हो सकूं। इसलिए गौर करें अपनी जिंदगियों पर कि शैतान का जाल जो है वो हर वक्त तैयार है। एक छोटी सी मिसाल में देख रही थी, और ये हकीकत है कि कोई मर गया तो जब वो खुदा के पास गया तो वहां पर उसने एक कमरा देखा, उस कमरे के अंदर बहुत सारे गिफ्ट पड़े हुए थे। तो उसने खुदा से सवाल किया कि खुदा ये गिफ्ट किसके लिए है? उसने कहा, खुदा ने जवाब दिया कि ये उन लोगों के गिफ्ट हैं जो मुझसे 1 या 2 दफा मांगते हैं, और जब मैं नहीं देता तो वो खामोश हो जाती है। मैं उनको सुना रहा होता हूं, मैं उनको देख रहा होता हूं। ये गिफ्ट उन लोगों के हैं, जब वो मांगते हैं मैं बना के तैयार कर देता हूं। लेकिन अगर मैं 2 इतवार 3 इतवार उनकी तरफ तवज्जो नहीं भी देता तो वो दुआ करनी छोड़ देते हैं। तो क्या जाल तैयार है जब आप जंग वाली दुआ ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें खून और गोश्त से लड़ाई नहीं करनी, हमारी रूहानी फौजों के साथ जंग है। और जब हम लड़ाई वाली जंग वाली हम दुआ ही नहीं करते तो हम कैसे बचेंगे? 1 साल दुआ करते हैं और छोड़ देते हैं, कि हो सकता है खुदा को सुनाओ या ना सुनाओ। क्या खुदा बहरा है? क्या खुदा नहीं सुनता? वो सुनता है, लेकिन वो मुझे और आपको मजबूत कर रहा है कि आप और ज्यादा दोस्ती में मेरे साथ लग जाओ। खुदा हमारी दोस्ती चाहता है, ना वो हमारे पैसे का भूखा है, ना किसी और चीज की उसको जरूरत है। उसको सिर्फ इंसान
इंसान की निजात के लिए और इंसान की इबादत की ज़रूरत है। तो आज गौर करें कि जो चाल उसने वैरी ने बनाया है उसमें से निकलने के लिए मुझे ये दुआ का ध्यान उठाना पड़ेगा। हम थोड़ा सा और कलाम की तरफ गौर करेंगे। निकाले मेरे साथ आखिरी दिनों के हवाले से ये बात है और बड़ी तवज्जो के साथ सुननी है ताकि पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। खुदा के कलाम में से पैदाइश 11 बाब पहली आयत से 8,000 तक, पैदाइश की किताब उसका 11 बाब पहली आयत से लेके 8,000 तक खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो दें। पैदाइश 11 बाब पहली आयत से, और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़बान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक़ की तरफ से सफ़र करते करते उनको मुल्क सीनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह कागज से काम लिया। फिर वो कहने लगे, आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम पूरे ज़मीन पर परागता हो जाएं। और खुदा इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदा ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़बान है। वो जो ये करने लगे हैं तो आप कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़बान में इख्तिलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। बस खुदा ने उनको वहाँ से तमाम ज़मीन में परागंदा किया। सो वो शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए इसका नाम बाबल हुआ क्योंकि खुदा ने वहाँ सारी ज़मीन की ज़बान में इख्तिलाफ डाला और वहाँ से खुदा ने उनको तमाम रूए ज़मीन पर परागंदा किया। यहाँ पर एक आयत पे गौर करें। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाए और यहाँ अपना नाम करें। अपना नाम करने का मकसद है कि हमारी कोई पहचान हो। यहाँ खुदा का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर उन्होंने सोचा कि हम अपनी पहचान करें, अपना नाम करें। इसी बात को ज़हन में रखना क्योंकि जहाँ मैं आपको लेकर जा रही हूँ ये कलाम जो है बेशक ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन आखिरी अयाम में इन दिनों में भी ऐसा हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम अपना नाम करें, किसी और का नाम ना आए। इब्लीस का जाल यहाँ तक बुना हुआ है कि वो यीशु का नाम, खुदा का नाम हमेशा के लिए चाहता है कि मिट जाए। 2019 में एक ह्यूमन फ्रेटर्निटी के नाम से एक कमेटी बनी और वो कमेटी जो है 2019 में 9 लोगों पर उसकी जो नींव है वो रखी गई। और इस कमेटी का मकसद ये था कि सबको एका करना, एक जगह पर लाना और एक ही जो यहाँ पर एक ही सिस्टम है वही यहाँ पर भी मांगा जा रहा है। और इस कमेटी में 9 लोग थे। कमेटी के अंदर जो 9 लोग थे, जैसे हमारी पूरी क्रिश्चियनिटी का दुनिया में रिप्रेजेंट करने वाला पॉप है और पूरी दुनिया में उसका नाम जाना जाता है। और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़ती है पॉप जो है उसको खड़ा किया जाता है कि ये क्रिश्चियनों की तरफ से है। इसी तरह इस कमेटी का मेंबर जो है वो 5 लोग जो है वो मुस्लिम थे और 2 लोग कैथलिक
तारसीस, इसके अलावा एक यहूदी था, इसके अलावा एक यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल बंदा जो किसी भी कहते हैं किसी भी तरफ नहीं था। अब ये 9 लोगों की कमेटी जैसे ही तरतीब हुई 2019 में, इस कमेटी का एक ही मकसद था। क्रिश्चियन कहते हैं कि हम अब्राहम की औलाद हैं और ये सच है, और हमारे गैर मुस्लिम लोग भी कहते हैं कि हम अब्राहम की औलाद हैं। उसके बाद यहूदी तो खैर इस बात को कहते ही हैं कि हम अब्राहम की, तीनों ने कहा कि हम अब्राहम की औलाद हैं। बेशक हम अब्राहम की औलाद हैं, हमारा शुरुआत अब्राहम से हुई, लेकिन हमारी अब जो पहचान है शुरू और आखिर वो हमारा यीशु है। और यहां पर इस कमेटी में ये एका किया गया कि हम एक अब्राहम हाउस बनाएंगे। अब्राहम हाउस जो है उसका मकसद है कि इसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी तीनों मिलकर एक ही इबादत करेंगे, एका होगा। और ये बिल्डिंग दुबई के अंदर 2019 में स्टार्ट हो चुकी है। 2019 में इसका आगाज हो गया हुआ है। 2022 में ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है कि सेम जैसा यहाँ पर कि वो बुर्ज बना रहे थे ताकि वहां तक पहुंच जाए, हमारी रसाई जो है वो आसमानों तक हो जाए। क्या एक फेथ हो सकता है? क्या आपका अक्ल और ज़मीर ये गवारा करते हैं कि हम यीशु को छोड़कर सिर्फ एक फेथ पे खड़े हो जाएं कि हम अब्राहम की औलाद हैं? क्या ऐसा मानने को दिल चाहता है? लेकिन शैतान का ऐसा जाल जो उस वक्त भी बना, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बनाकर अपना नाम करें। आज भी यही कमेटी का मकसद है कि हम पूरी दुनिया में अपना राज करें, हमारा नाम हो। अगर ये फैसला सही होता तो पैदाइश में ये बात लिखी गई है कि जब खुदा नीचे उतरा तो खुदा ने देखा। अगर वो मंसूबा सही था तो खुदा ने क्यों ऐसा किया? वो मंसूबा गलत था क्योंकि वो खुदा तक पहुंचना चाहते थे। वो एका करके बैठे थे कि हम एका करके बैठे ताकि हम खुदा तक पहुंच जाए। आज सेम वही बात दुनिया में दोहराई जा रही है। ठीक 2022 में जब ये पककर सामने आएगा तो फिर लोगों को पता चलेगा कि एक शैतान का ऐसा जाल जिसमें यीशु को भी काट दिया बीच में, खुदा को भी काट दिया बीच में, सिर्फ अब्राहम को बीच में लाया गया। आज मकसद ये है कि आप सोचो कि सिर्फ दुआ हमने ये नहीं करनी अपने लिए, बल्कि आने वाले वक्त पर भी नजर करो कि आने वाला वक्त हमारे लिए कैसे जाल बिछा सकता है, इब्लीस कैसे कैसे हमें गुमराह कर सकता है। क्या एक ही फेथ हो सकता है? हम बाप बेटा रूह कुदस के बगैर अनकम्प्लीट है। लेकिन जो बन रहा है ये इब्लीस का बहुत बड़ा जाल है। उस वक्त भी खुदा गज़बनाक हुआ, खुदा उतरा, उसने देखा और उसने सबको तितर बितर कर दिया, परगंदा कर दिया। आज भी ये इब्राहिम हाउस जो बन रहा है, फैमिली हाउस जिसको कहते हैं, जहाँ पर तीनों फिरके एक ही खुदा की इबादत करेंगे, तीनों एक हो जाएंगे, ये आज अपना नाम करना चाह रहे हैं। वही बात जो कलाम के अंदर पढ़ी गई कि उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि ताकि उनका नाम हो। और आज भी शैतान का बहुत बड़ा जाल है
आने वाले दिनों में हजारों दुनिया फंस जाएगी इसके अंदर। किसी को खाना मिल जाएगा वहां पे, किसी को पैसा मिल जाएगा वहां पे, और वो हजारों दुनिया को, करोड़ों को अपनी तरफ ले जाएंगे। आज शैतान हर वक्त खुदा के खिलाफ खड़ा है, उसकी बादशाहत के खिलाफ खड़ा है, और हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम लोग ही उसके काम के लिए इस्तेमाल हो। आज जानने की जरूरत यह है कि हम दुआएं अपने लिए तो करते हैं, लेकिन कभी अपनी उस बादशाही के लिए भी की है। तो यीशु तो आने वाला है, मुझे ने हीले बहानों से, इन जगहों से, इन लोगों से महफूज कर जो अनकंप्लीट तेरा पैगाम देते हैं, अनकंप्लीट तेरी वर्शिप कर रहे हैं, जिनके पास कोई भी बाप बेटा उलकुद्दस का नाम नहीं लेते मुकम्मल तौर पर। कितने लोग हैं जो सिर्फ एक यीशु को ही मानते हैं, और वो भी मैं इधर देखती हूँ यहोवा विटनेस सारे हर वक्त घूम रहे होते लोगों के घरों में। कैसे हम इन बिंदुओं के अंदर आने देते हैं, कैसे हम इन बिंदुओं के साथ चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं है। सिर्फ क्या सोचते हैं कि हो सकता है ये कलाम लेकर आया है तो ये कोई खुदा का बंदा ही है। लेकिन आज गौर करना है कि लोग अपने नाम को ऊंचा करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, और यीशु का नाम आने वाले दिनों में इब्लीस की चाल है कि बिल्कुल मिटा दे, खुदा के नाम को खत्म कर दे, और सिर्फ उसी को पुकारा जाए, सिर्फ उसी का नाम लिया जाए। लेकिन आज इस जाल को तोड़ना है, आपने अपनी दुआओं के वसीला से, अपनी अक्ल के वसीला से, अपनी सोचों के वसीला से, और ये जाने कि ये रॉन्ग है, ये गलत है। मैं अक्सर कहती हूँ कि जो भी कोई बाइबल लेकर आ जाए, मत सोचे कि ये खुदा का बंदा है, उसको परखे। खुदा का कलाम कहता है कि रूहों को परखो, कोई ऐसी रूह तो नहीं आ गई जो आपका ईमान भी ले जाए अपने साथ, जो आपकी बरकत भी ले जाए अपने साथ। कोई ऐसा जाल तो नहीं आ गया आपके घर में जो आपको कहे कि भाई आपको मंथली 10,000 मिलेगा, आप ये बातें छोड़ो, आप इस तरफ आ जाओ। शैतान के पास बड़े हीले बहाने हैं, नौकरियों के, पैसों के, मुख्तलिफ तरीके से इंसान की कमजोरियों पर अटैक करके वो जाल बिछाता है ताकि लोगों को मैं छीन लूं, उस बादशाहत में दाखिल ना होने दूं जो यीशु आने वाला है। और आज इस बात पर गौर करें कि हमने अपना नाम नहीं कमाना, हमने यीशु के नाम को ऊंचा करना है। खुदा का कलाम कहता है कि एक वक्त आएगा कि लोग सच्ची तालीम के लिए तड़पेंगे, तरसेंगे, लेकिन उनको सच्ची तालीम कहीं से नहीं मिलेगी। बेशक वो भी कह रहे अब्राहम का खुदा, अब गलत तो वो भी नहीं कह रहे, बेशक है, लेकिन शुरू यहां से हुआ तो हमारा खत्म यीशु पर हो रहा है। अब्राहम का खुदा ठीक है, लेकिन ये शुरू की बात है। आगे मुकाशवा में चले जाए, वहां पर हमारा जो आखिर है वो यीशु मसीह पर है, खुदा पर है। अगर हम खुदा को काट दें, यीशु को काट दें, सिर्फ अब्राहम का नाम ले, तो हम पूरे नहीं। इस जाल को तोड़े, सोचे ये दुनिया में हो रहा है, ये बातें सीखने वाली हैं कि हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्या हम भी तो ऐसी जगह पे नहीं फंसे हुए? दुनिया के वो यहोवा विटनेस वाले भी यही कहते हैं कि हम यीशु के नाम से आए हैं, लेकिन तालीम क्या दे जाते हैं, एक दफा दो दफा आपका ज़हन तैयार करेंगे, तीसरी दफा वो अपना बीज बोना शुरू कर देंगे। इसलिए सोचे, पढ़े, समझे और अपने लिए दुआ करें, खुदा से अक्ल मांगे कि खुदावन मुझे आखिरी दिनों में कायम रहने का फजल दे। वो कहता जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही जिंदगी का ताज पहनेगा। बुरे दिन आने वाले हैं, बुरा वक्त आने वाला है, बुरे हालात आने वाले हैं। सोचे कि मुझे किसकी ज़रूरत है। इन हालात में हमें खुदा की और यीशु की अशद ज़रूरत है।
उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। इसलिए आज का कलाम आपको और मुझे ये समझने का फजल दे और अपने दिल में रखने का फजल दे कि आज के बाद हमने शैतान के जालों को तोड़ना है, ना कि अपने गिरदुन को मजबूत करना है। ये ताकत हमारे पास है। उसने हमें इख्तियार दिया है कि जाओ बिच्छू और सांपों को कुचलो। उसने जो इख्तियार दिया उस इख्तियार को इस्तेमाल करें। कितने लोग हैं जब इब्लीस का अटैक होता है सारा दिन इब्लीस के नाम को ऊंचा करते रहते हैं। कोई भी कुछ भी हो गया, सर में दर्द, वे क्या शैतान ने किया, लात जदार वे क्या शैतान ने किया, तो किसके नाम को जलाल मिल रहा है? शैतान के नाम को। वो कहता है वाह वाह वाह, ये पूरे जिस्म से मेरा इख्तियार है, ये पूरे घराने से मेरा इख्तियार है। जॉब छूट गई, शैतान ने छुड़वा दी। देखिए इसका मतलब कि रिजल्ट भी मैं आई दे रहा। आप अपनी बातों से शैतान के नाम को जलाल देते हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि खुदा की मर्जी को जाने और शैतान के जाल को तोड़े, अपने मुंह से उसको ऊंचा ना करें। हालेलुया।